का जवान हूँ। मेरी शादी 4/11/2022 को नेहा के साथ में हुई थी महावीर लडराउन गांव में। उसके बाद शादी होने के बाद में 16/11/2022 को शादी के 12 दिन बाद ही नेहा बोली मेरे को होटल हनीमून के लिए। मैंने बोला अभी हमने शादी की है तो थोड़ा खर्चा हुआ है, हम बाद में चले जाएंगे। का जवान हूँ। मेरी शादी 4/11/2022 को नेहा के साथ में हुई थी महावीर लडराउन गांव में। उसके बाद शादी होने के बाद में 16/11/2022 को शादी के 12 दिन बाद ही नेहा बोली मेरे को होटल हनीमून के लिए। मैंने बोला अभी हमने शादी की है तो थोड़ा खर्चा हुआ है, हम बाद में चले जाएंगे। उसने इसी बात का डिस्प्यूट बना दिया। इसी बात के ऊपर उसने अपने जीजा के साथ में बात करी। जीजा जो संदीप था खडवाली का रोहतक का, उसके साथ में उसको रात को बुलाया। उसने 1:41 पर बुला के और सारे गहने सब कुछ लेके उसके साथ में फरार होगी, लेकर चली गई, जिसकी वीडियो है मेरे पास। उसके बाद हमने पंचायत करने की कोशिश करी, गांव घर पे उधर गए, उसके लडराउन गए हम, मैं मम्मी पापा और 1-2 पड़ोसियों के साथ में हम गए उधर जाने के बाद में सुबह 17/11/2022 को अगले दिन सुबह 7:23 पर लड़की के पिताजी की कॉल आती है मेरे पास। मैंने उसी टाइम कॉल उठाते ही रिकॉर्डिंग लगा ली। रिकॉर्डिंग में लड़की का पिता मेरे को बोलता है, बोला तेरे ऊपर महिला आयोग में मैं केस कर दूंगा और पंचायत का फैसला मैं नहीं मानता। उसके बाद हम वापस आ गए, वो लड़की भी आ गई हमारे साथ, हमारे ऊपर दबाव बनाता रहा। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया, बार वो जीत जाता, इधर घर में घुस जाता, मम्मी पापा को धमकाता। ये मैं भी ड्यूटी पे बहुत परेशान हुआ। मैं बहुत गलत तक विचार आए हैं मन में, पर भी मैंने कभी नहीं कुछ ये घर वालों को समझाता रहा। 2 मार्च 2023 को घर वालों ने थोड़ा बहुत अपना, इतने दिन हो गए थे, थोड़ा बहुत बोल उसको। बोलने के बाद में वह सिर पर गई और वापस अपने भाई को बुला के उधर से चली गई। 4 मार्च को मैं छुट्टी आ गया, घर वालों ने बता दिया कि वो लड़का छुट्टी आ गया, पता लग गया उनको। उसके बाद 5 मार्च को आए पूरी प्लानिंग के साथ में। मैं उनके लिए बाबरपुर सामान लेने के लिए गया हुआ था, खाने पीने कुछ मैं बुला रहे हैं, मेरे को नहीं पता था कि वो प्लानिंग के साथ आए। उन्होंने मम्मी पापा को चोट मारी, चोट मारते ही मेरे पिताजी को ज़्यादा चोटें आई, मार के चले गए। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया सेक्टर 13-17 में, इधर ही पानीपत। उसके जो अभी कोर्ट में, पानीपत कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद उन्होंने क्या काम कराया, इधर से जमानत करवा के, और उधर SHO था जो मनोज, जिसके साथ में चक्कर था, ये अपना संदीप खडवाली, जिसके साथ में उसका चक्कर था, उसके साथ में मिलकर, उसी का गांव का SHO था मनोज कुमार, सदर थाना बहादुरगढ़ में। उसके साथ में मिलकर उन्होंने हमारे ऊपर दहेज का झूठा केस कर दिया, जिसके सारी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, सारे मैंने प्रूफ पेन ड्राइव में भर के SHO मनोज कुमार को दे दिए। और जो उसने CM विंडो में यह चीज़ कबूल करी है कि मैंने ये सारे सबूत राजेश ने मेरे को दिए हैं। फिर भी जो IO थी SI नीलम, उसने बिल्कुल हमारे ऊपर इतना रवैया, मम्मी पापा को गाड़ी देना, उधर जाना, जब बार बुलाते थे कॉन्फ्रेंस के लिए, बुरी हालत। मेरे सामने मेरी मम्मी को। तो आपने कभी कोई उनसे ऊपर उच्च अधिकारियों, पुलिस कप्तान अगर किसी से बातचीत आपकी हुई? मैंने उसके बाद शिकायत सभी को करी। SP साहब ने भी मेरे को आश्वासन दे दिया था, बोला ठीक है तेरे केस की जांच हो जाएगी और DSP साहब जांच कर देंगे। मैं DSP साहब के पास गया, अरविंद दैया थे DSP बादड़ी, उनके पास गया तो उन्होंने बोल दिया, बोला ठीक है तेरा केस, तेरे पास सारे सबूत है, तेरा केस कैंसिल कर देंगे। मैं थाने में आया, थाने में आते ही IO ने बोला कि DSP साहब ने बोल दिया तेरा केस कैंसिल कर देंगे, 2 लाख रुपये दे दे। मैंने 2 लाख रुपये मना कर दिया कि मैं 2 लाख रुपये नहीं दूंगा।
उसके बाद उसने उधर ही कुर्सी रखी थी, कुर्सी ठाक मारी मेरे को। और थाने के अंदर कैमरे लगे हुए थे। मैं उसी टाइम सिविल हॉस्पिटल गया, वहाँ 21/6/2023 की बात है। मैं 2 दिन एडमिट रहा, मेरी आंगली टूट गई थी। वही पुलिस मेरे बयान लेने आई और मेरा कमर में विंडो वगैरह वगैरह आप हर जगह शिकायत दे चुके हैं। पता लगा आप विज साहब से भी मिले थे, उसके बाद भी आपका सोल्यूशन नहीं। अब PM साहब पानी बता रहे हैं, तो PM साहब से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं अनिल विज साहब से मिल चुका हूँ, महिपाल डांडा साहब से मिल चुका हूँ और DGP साहब को भी मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ। अभी मेरा लास्ट जरिया यही है कि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं एक आर्मी का जवान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो सच में मेरे को फुल उम्मीद है कि अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरा ज़रूर सुनेंगे मेरी बात, और मैं अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी को रखना चाहता हूँ।